हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोशास्त्र। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो याद करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। लास्ट लेक्चर में मैंने जो आपका फर्स्ट लॉ था वो कंप्लीट कर दिया था और फर्स्ट लॉ से जुड़े जितने भी एक्सेप्शंस थे वो भी कर लेते, बेसिकली कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे सेकेंड लॉ से। तो आज की वीडियो बहुत छोटी सी सिंपल सी होने वाली है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेकेंड लॉ को अच्छे तरीके से समझेंगे कि एक्चुअली सेकेंड लॉ है क्या। तो मेंडल का जो सेकेंड लॉ है उसे कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। बहुत इजी लॉ है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पता है कि हर जीन के क्या होते हैं, दो अलील होते हैं। तो जब भी हम गैमेट बनाएंगे वो जो दो अलील एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, बस यही एक ये लॉ कहता है। लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी यहाँ पर तुम कोई ना कोई चीज क्या कर रहे हो, सेग्रीगेट कर रहे हो, अलग कर रहे हो। तो मैंने तुम्हें गैमेट बनाना कैसे सिखाया था। फॉर एग्जाम्पल, ये पी के पास हाइट के दो अलील होते हैं, कैपिटल टी भी होगा और स्मॉल टी भी हो गया। तो जब भी ये गैमेट बनाएंगे तो गैमेट बनाते वक्त कैपिटल टी का एक गैमेट बनेगा और स्मॉल टी का एक गैमेट बनेगा। तो सेग्रीगेट होंगे ना गैमेट बनते वक्त। सिर्फ सिंपल सा लॉ यही कहता है कि जब भी आप गैमेट बनाओगे तो जो दो अलील्स होते हैं वो गैमेट में सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ सेकेंड लॉ, या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इजी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगी, बट अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये क्या स्टेट करता है, कैसे डिफाइन करोगे? दिस लॉ states that during gamete formation, two alleles of a gene must segregate. That's it. ओके, और क्लियरली समझते हैं। तो ये एक जीन के अलील है किसी के अंदर। तो अभी मियोसिस वन है, तो फॉर एग्जांपल मियोसिस वन में यहाँ पर इसके पास ये दोनों है ये दोनों कैपिटल ए है, कैपिटल ए एंड कैपिटल ए। और ये समझो स्मॉल ए है। ये एक जीन के अलील है, ये तो एक दूसरे की कॉपी है ना, तो यहाँ पर एंड फॉर एग्जांपल दिस इज कैपिटल बी एंड दिस इज स्मॉल बी। तो अब याद करो कि मियोसिस वन में क्या होता है। ड्यूरिंग मियोसिस वन यहाँ से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंड स्पिंडल फाइबर क्या करता है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम को सेपरेट कर देता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, राइट। ये दोनों एक दूसरे के, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है और ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है। सो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। सो ड्यूरिंग मियोसिस वन हम दो होमोलॉगस क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। तो रुको, करते हैं सेपरेट। तो सेपरेट करेंगे अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम को, तो हमें क्या दिखाई देगा, देखो। तो हमें वापस से कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये दोनों ऊपर वाले भी कैपिटल ए स्मॉल ए होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे और कैपिटल बी स्मॉल बी वाला भी सेपरेट होगा। तो कुछ इस तरीके से हमें चीजें मिलेंगी। यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल ए, ये सेपरेट होगा एक साइड, और यहाँ पर आ जाएगा आपका स्मॉल ए। और यहाँ पर हम रख सकते हैं मे बी, यहाँ पर सपोज क्या सेपरेट होकर आ गया कैपिटल बी, और यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल बी। क्लियर, समझ में आया? ये सेपरेट होकर इस वाले गैमेट में चला जाएगा या सेल में चला जाएगा, और ये सेपरेट होकर यहाँ पर आ जाएगा।
सेम ही इसके साथ भी होगा, ये सेपरेट होकर यहाँ पर आ गया और ये सेपरेट होकर यहाँ पर आ गया। समझ में आ रहा है? सो सेपरेशन हो जाता है मियोसिस वन में। अब मियोसिस टू में अभी तक गैमेट बने नहीं है, तो मेन चीज हम मियोसिस टू में करने वाले हैं। मियोसिस वन में हम सिर्फ होमोलॉगस गैमेट को सेपरेट करते हैं, पर मियोसिस टू में हम जब गैमेट बनाते हैं तो हम अलील्स को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर मेन अब हमें क्या करना है, अलील्स को सेपरेट करना है। तो ये जो यहाँ पे जो दो अलील्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह ले लेते हैं ताकि हमें, हाँ, तो यहाँ पे ये जो दो अलील्स है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो फिर हमें क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे दो इस तरीके के अब गैमेट बनेंगे मियोसिस टू के बाद, यहाँ पर भी दो बनेंगे। तो मियोसिस टू में इन दोनों में कैपिटल ए को सेपरेट कर दूंगी कुछ इस तरीके से, सेपरेट हो गए। और ये जो आपके कैपिटल पी है, कैपिटल बी, वो भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, उसके अलील सेपरेट कर दिए। सेम यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर भी अलील सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो ब्लू वाला अलील क्या है, स्मॉल ए का है, तो स्मॉल ए अलग हो गया एक स्मॉल ए से, और स्मॉल भी अलग हो गया, दोनों एक दूसरे से। सो ये कब हो रहा है, मियोसिस टू में। और ये हमारे क्या बन रहा है, सारे गैमेट्स बन रहे हैं। तो जनरली मियोसिस टू के बाद गैमेट्स बनते हैं। तो जब भी आप गैमेट बनाओगे तो जो अलील्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, यही ये लॉ कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ में आया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है कि जब भी आप गैमेट बनाओगे तो जो दो अलील्स है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो जो गैमेट बनेंगे वो प्योर बनेंगे, उसमें कोई और दूसरा अलील नहीं होगा, सिर्फ एक ही अलील होगा, इसलिए इसका नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ओके। अब इस लॉ के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, इस लॉ का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ओके, सो इट इज अ यूनिवर्सल लॉ। सो देर इज नो एक्सेप्शन टू दिस लॉ, देर इज नो एक्सेप्शन टू दिस लॉ। ओके, तो इस लॉ का कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। जैसे हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा है, तो फर्स्ट लॉ के एक्सेप्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वो नेचर में नेचुरली मिलते हैं और वो कोई तरीके किसी तरीके की बीमारी नहीं है या फिर कोई डिसफंक्शन नहीं है, नॉर्मल चीज है। लेकिन ये जो आपका सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। और अगर कोई भी एनिमल या कोई भी लिविंग बींग अगर इस सेकेंड लॉ को फॉलो ना करेगा तो उन्हें बीमारी होगी। ओके, तो इस सेकेंड लॉ के भी एक्सेप्शन मिलेंगे, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होते, वो जनरली एक तरीके की डिसफॉर्मिलिटी होती है या एक तरीके की बीमारी होती है। तो अगर इस सेकेंड लॉ को फॉलो ना किया जाए तो क्या हो, देखो, सेकेंड लॉ कहता है कि ये क्या होंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम मियोसिस वन में सेपरेट होंगे और मियोसिस टू में अलील सेपरेट होंगे। लेकिन अगर सेकेंड लॉ को फॉलो ना किया जाए, मियोसिस वन में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो ही ना, तो कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन सा फिनोमिना होगा, तो नॉन डिसजंक्शन होता है। ओके, सो अगर सेकेंड लॉ को ना फॉलो किया जाए तो जो होने वाला है वो होगा नॉन डिसजंक्शन। So see what happens in non-disjunction. तो इस न्यूक्लियस में कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम पड़े हैं। ये कैपिटल ए है, और फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्मॉल ए एंड स्मॉल ए है। और यहाँ पर भी कुछ और क्रोमोसोम होंगे, कैपिटल बी यहाँ पे, स्मॉल बी है, स्मॉल बी। अब होना क्या चाहिए कि बेसिकली ये एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए, ये यहाँ पर जाना चाहिए, ये यहाँ पर सेपरेट होगा और ये सेपरेट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो फर्स्ट पेयर है कैपिटल ए और स्मॉल ए का, उसमें सेपरेशन होता ही नहीं है मियोसिस वन में। तो किस तरीके के गैमेट बनेंगे, ये दोनों सेपरेट हो गए, ठीक है। सपोज जो बी वाला है वो सेपरेट हो गया प्रॉपरली, ठीक है। तो कैपिटल बी वाला होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर आ गया और स्मॉल बी वाला यहाँ पर आ गया।
लेकिन जो कैपिटल है और स्मॉल है उनमें नॉन डिसजंक्शन हो गई है, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे, तो दोनों एक ही सेल में आ जाएंगे, तो दोनों यहाँ पर ही मिलेंगे हमें। तो आगे जाके ये सेल या जो भी ये गैमेट बनेगा ये प्रॉपर गैमेट नहीं होगा, जिससे आगे जाके बहुत सारी हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होंगे, डाउन सिंड्रोम एक्सेट्रा एंड ऑल। सो ये होता है नॉन डिसजंक्शन। तो अगर सेकेंड लॉ को कोई भी एनिमल या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो नहीं करेगा तो उनको जनरली बीमारी होगी, क्योंकि सेकेंड लॉ का नेचर में कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलता। समझ में आया? ठीक है, तो अभी मैंने आज तुम्हारे एनसीईआरटी का कटआउट लाया है, तो पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहते हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या लिखा है इन्होंने, बेसिकली ये लिखा है कि this law is based on the fact that the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in F2 जनरेशन। मतलब अलील्स ब्लेंड नहीं होंगे और सेपरेट होंगे ही होंगे। तो जब भी गैमेट बनेगा, तो अगर ये कंडीशन है तो गैमेट बनेगा तो हमेशा जो अलील्स है वो एक दूसरे से अलग होंगे और कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करेंगे। Though one of these is not seen in the F1 stage, okay, though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receive only one of the two factors. तो हमेशा गैमेट जब बनेंगे तो उस तरीके से सेपरेट होंगे कि दोनों फैक्टर्स या दोनों अलील कभी भी एक गैमेट में नहीं आएंगे, वो हमेशा अलग अलग गैमेट में आएंगे। ऑफ कोर्स अ होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट दैट आर सिमिलर while a heterozygous one produces two kinds of gametes। सिंपल सी बात है, अगर होमोजाइगस पेरेंट है कैपिटल टी है तो दोनों गैमेट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल टी वाले सिमिलर। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हेट्रोजाइगस पेरेंट है तो हेट्रोजाइगस गैमेट यानी अलग अलग गैमेट बनेंगे। वन अनिल विथ इक्वल प्रपोर्शन 1:1 का रेशियो हो। सो दिस इज सेकेंड लॉ या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बेसिकली कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, मैं वापस से तुम्हें रिवाइज करवा देती हूँ। सी हम पढ़ रहे हैं मेंडल का सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जब भी गैमेट बनेगा वो दो गैमेट आपस में एक दूसरे से गैमेट बनेगा तो जो दो अलील होते हैं हर एक जीन के वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। और अगर वो सेपरेट ना हुए तो कोई ना कोई बीमारी होगी जिसे हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। सिंपल बेसिक ओके। तो ये वीडियो देखो, समझो, इसके पहले वाले भी वीडियोस देखो, उन सबका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, थैंक यू।